लेकिन प्यार भरे ताली के बीच में देंगे, क्योंकि हमारा प्यार उन सभी को मोटिवेट करेगा, हमारा वो जानकारी मिलेगी। थैंक यू सर। नमस्कार 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 नमस्कार। तो आप सबको पहले तहे दिल से वेलकम करेंगे माई लेक्चर में। आज संडे का दिन, छुट्टी का दिन, परिवार को छोड़ के हम लोग इस हॉल में आए हैं। या सुनो, मतलब जिंदगी में सीरियस है, कुछ करके दिखाना चाहते हैं ना। तो जिसने आज ये प्रेजेंटेशन को दिखाया, तो एक बार जोरदार ताली चाहिए ग्रेट लीडर के लिए। आरटीसी, एनटीसी, पीसी एंड अबव लीडर के लिए जोरदार ताली चाहिए। हॉल में मौजूद है। तो छोटा सा परिचय, मेरा नाम आशीष मोदक है और मैं पिछला लगभग कुछ साल से इस कंपनी का साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये जो बिजनेस आज आप देख रहे हैं ना, मैं भी आप ही का जैसा कुछ दिन पहले इस बिजनेस में आया, मीटिंग देखा, अच्छा लगा, मैंने शुरुआत किया। छोटा सा लाइफ था। मैं परिवार में, मेरा परिवार का अगर बात करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब घर से है। मेरा गांव बड़ा बाजार पड़ते हैं, झारखंड का एकदम बॉर्डर, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जैसे ही एंट्री करते हैं बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है। बड़ा बाजार शायद आप लोग जानते हैं। यसन तो हाथीकला मंदिर से अगर जाएंगे तो 12 किलोमीटर दूर गाँव में रहता हूँ। लेकिन आज इस बिजनेस से इतना सपोर्ट, इतना सम्मान, इतना इनकम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है जानना चाहते हैं क्या? मैं आज से 12 साल पहले कोई दूसरा जॉब में था, दूसरा काम में था, मेरा परिस्थिति दूसरा था। मेरा पापा के एक चाय का दुकान है गांव में, और हम लोग का जो घर है झोपड़ी घर है, कुआल का झोपड़ी घर है हम लोगों का। छोटा सा दुकान से मेरा परिवार चल रहा था। मेरा पापा जो करते थे, उसके बाद मैंने पढ़ाई किया मैट्रिक तक। पढ़ाई करने के बाद गरीब घर में जन्म लेने का मतलब क्या है, लाइफ में पूरा जिंदगी भर आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, ये सुनो। तो मैं दूसरे का दुकान में जॉब किया। पहले जूता दुकान में काम करते थे, उसके बाद कैटरिंग में आया, बस का खलासी किया, यामा शोरूम में काम किया। ऐसा बहुत सारा काम मैंने किया, लेकिन तरक्की नहीं हो रहा, सिर्फ पेट चल रहा था। आप बताइए, दूसरे के अंडर में काम करके क्या सपना पूरा होगा या पेट चलेगा? तो वही हो रहा था मेरा साथ भी। लेकिन मेरा सपना बड़ा था, उसीलिए मैंने कुछ खुद के करने के लिए सोचा। तो मैंने कैटरिंग का बिजनेस किया खुद का। उसमें भी अच्छा खासा इनकम नहीं था, छोटा मोटा इनकम चल रहा था। उसके बाद मैंने इस बिजनेस को देखा। एक दिन आए आप लोगों के जैसा मीटिंग में बैठा, बहुत अच्छा लगा। 3-4 कारण था अच्छा लगने का। वो 3-4 कारण को मैं बताऊंगा, आपको भी शायद वो 3-4 कारण अच्छा लगा। ये सर मैं बताऊंगा सर। उसके बाद मेरा लाइफ में क्या, आज का डेट में मेरा लाइफ में क्या ग्रोथ हुआ जानना चाहेंगे क्या? जानना चाहेंगे ग्रोथ क्या हुआ है? तो सिंपल सा, एक कारीगर थे, किसी तरह से परिवार चल रहा था। लेकिन आज क्या हुआ इस बिजनेस में, 2013 से इस बिजनेस को मैंने स्टार्टअप किया। 2013 से कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। तो मैंने लगभग 4-5 महीने काम किया। पहला 4-5 महीने बाद मेरा बिजनेस का इनकम जो था ना सर, बहुत बड़ा नहीं था, छोटा मोटा इनकम से चल रहे थे। लेकिन 4-5 महीने बाद इस बिजनेस मेरा इनकम को ग्रोथ किया, और आज मैं इस कंपनी के सीटीसी रैंक में हूँ। लगभग आज का अगर आपने प्लान देखा, कितना परसेंट कमीशन देते हैं? आप देखा 12%। 12%। तो लगभग 7.5 करोड़ बीवी मैच कर चुका है। तो 7.5 करोड़ अगर 12% में डिवाइड किया जाए तो 90 लाख के ऊपर इनकम मैंने कमीशन में लिया। साथ में मैंने 2019 साल से सिल्वर पार बना। तो तब से मैं रैंक इनकम कंटिन्यूअसली लगभग 6 साल से रैंक इनकम, ओवररेटिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, 2022 से कंटिन्यूअसली एनटीसी बोनस, हर एक इनकम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज ये कंपनी मेरे को बहुत इनकम दे रहा है। इनकम नहीं, आज मेरा हर एक सपना पूरा हो रहा है। मैं ये कंपनी से पहले साइकिल में घूमता था कारीगर का काम करने का समय, लेकिन आज ये कंपनी ने मेरे को इतना सपना पूरा किया कि आज मैंने इस कंपनी में काम करके 3-3 4 चक्का लिया। पहला कार, फिर डीजल, सेकंड कार आपका रेवॉल्ट का ड्राइवर, और थर्ड कार जो है नीचे खड़ा है महिंद्रा का थार। एक कुछ ही दिन पहले, 1.5 महीना पहले लिया सर। आज खुद का एक घर बनाया, लगभग 80-90 लाख रुपया खर्चा हुआ मेरा घर में। आज मेरा पास सपनों वाला बाइक भी है, मेरे पास बुलेट है, मेरा पास डिवेंचर है, पल्सर है, 3 बाइक है, 3 कार है। आज ये कंपनी में काम करके महीने का लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया आमदनी होता है। तो सिंपल, अगर आपको भी ये बिजनेस में सफल होना है तो आपको एक सिंपल मंत्र बताऊंगा, क्या सुनना चाहेंगे? यस। सुनना चाहेंगे? यस। सर, बिजनेस शुरू करने से आप अमीर नहीं बनेंगे, लगातार काम करने से अमीर बने। कंपनी कोई अच्छा नहीं होता, आप अच्छा बन जाइए तो आपको बिजनेस ग्रोथ करेगा। ये तो सही बात है सर। कंपनी आपको मान लीजिए एग्जाम्पल, आपको मटन दिया गया है और आपका एक भी दांत नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो सिंपल, आपको बड़ा कंपनी दिया गया लेकिन आप काम नहीं कर रहे, तो अमीर बनेंगे क्या? तो आप ऐसे कंपनी परिवर्तन करते रहिए, जिंदगी परिवर्तन नहीं होगा। एक जगह लगातार काम करते रहिए। कंपनी नहीं,
कंपनी को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, खुद का दिमाग को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना इरादों को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह काम कीजिए, अपना जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा। मैं वही कर रहा हूं। कैसा भी परिस्थिति आए कंपनी नहीं छोड़ा। परिस्थिति खराब अच्छा हो सकता है, ये सब कभी आप अच्छा हो सकता है, कभी खराब हो सकता है, कभी बिजनेस अप हो सकता है, कभी डाउन हो सकता है। क्या डाउन का समय छोड़ देना चाहिए क्या? नो सर। तो जिंदगी में डाउन का समय अगर आप छोड़ दिया ना, तो आपको कभी आप नहीं मिलेगा, कभी आप अच्छा नहीं बन सकते। इसमें आपका एक ही काम होगा, आपका सिर्फ फेस वैल्यू खराब होगा और कुछ नहीं। तो सिंपल लगातार एक जगह शुरुआत करना है। तो सिंपल मैंने भी शुरुआत किया सर, ये बिजनेस मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि भारत में आप किसी भी कंपनी में जाइए सर, काम ना करके पृथ्वी में ऐसा कोई कंपनी नहीं है काम बिना काम का पैसा देगा सर। बिना काम कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो काम तो करना है। ये कंपनी में मेरे को कैसा अच्छा लगा, पूंजी नहीं लगता है। ये बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत प्रोडक्ट खरीदना है, अपना घर का प्रोडक्ट को चेंज करना है। क्या आप लोग चेंज नहीं करते क्या? आप लोग पहले जूता खरीदते थे कहां से? दुकान से। आप लोग पहले कपड़ा खरीदते थे कहां से? दुकान से। लेकिन आपको अच्छा लगा फ्लिपकार्ट, घर में बैठ के आप शॉपिंग करना शुरू कर दिया। तो इसमें आपको फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं है। फ्लिपकार्ट वालों को फायदा हो रहा है, फ्लिपकार्ट का जो कंपनी है उसको फायदा हो रहा है, वो घर बैठे लोगों को प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ये भी एक अलग तरीका है, आपको दुकान चेंज करवा दिया। आपका राशन का प्रोडक्ट आप पहले दुकान में जाके लेते थे, अभी किसी सॉफ्टवेयर से ले रहे, किसी भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऐसा कंपनी से ले रहे। सर इसमें किसको फायदा हो रहा है? तो आपने क्या दुकान परिवर्तन नहीं किया? हाँ या ना? इसमें फायदा क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ वो दुकान को नहीं सर, अपना ये दुकान को चेंज करना है, अपना प्रोडक्ट को ही चेंज करना है। तो मैंने प्रोडक्ट को चेंज किया, मेरा लाइफ चेंज हो गया। तो सिंपल आज आपका सामने छोटा सा एक डिसीजन लेना है, क्योंकि एक डिसीजन ही आपका जिंदगी बदल सकता है। आप यहाँ आए हैं, करेंगे ना करेंगे ये अपना मर्जी, लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए प्रोडक्ट खरीदना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट अगर माई लाइफस्टाइल से खरीदे, पैसा सर सिंपल शॉर्ट सा आइडिया है, कुछ पैसा दो, प्रोडक्ट लो और उसका प्रचार करो, उसमें पैसा आएगा। क्या दिक्कत है? कुछ प्रोडक्ट पैसा देके सामान लेना है और प्रोडक्ट अच्छा लगा तो लोगों को प्रोडक्ट को प्रचार करना है। इसमें बहुत सारा यही तो हमारा दिक्कत वाला काम, ये हम प्रचार नहीं कर सकते सर। मुंह से प्रचार नहीं कर सकते तो क्या पूरा बॉडी का आप काम करवा सकते क्या? ये इतना सिंपल बिजनेस है, लोगों को बताना। किसको बताएंगे? अब हम ही बताएंगे, किसको बताएंगे? सर आप देखिए ना, आपका जान पहचान में, आपका रिलेटिव में, आपका परिचित में ऐसा बहुत सारा लोग है जिसको पैसा का जरूरत है। यस ऐसा बहुत सारा लोग है जिसको प्रोडक्ट का जरूरत है। तो आपको जिसको भी लगता है किसको पैसा का जरूरत है, इसको प्रोडक्ट का जरूरत है, उन लोगों को बताना है। उसमें से जो करेगा अच्छा है, नहीं करेगा वो भी अच्छा है। सर मैंने ऐसे ही किया, लगभग आज 12 साल में, पूरा क्लियर तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को लगता है मैं 30 से 40 लोगों को इस कंपनी में लाया, ज्यादा नहीं सर। 12 साल में मैंने सबको नहीं छोड़ा। 12 साल में लगभग 30 से 40 लोगों को मैंने रेफरेंस किया। 40 लोगों को रेफरेंस करने के लिए मैं कम से कम 200-300 लोगों को बताया। 40 को बताएंगे तो 40 थोड़ा ही करेगा। मैंने 200-300 लोगों को बताया कि ये एक सिस्टम है, चलो जाके देखो, अच्छा लगा तो करो, नहीं अच्छा लगा छोड़ दो, ये आपका मर्जी। सर मैंने 200-300 लोगों को बुलाया, उसमें से कुछ लोग आया, कुछ लोग नहीं आया। जो बिजनेस को शुरू किया, आज वो मेरे साथ जुड़ा है, आज वो मेरे साथ काम कर रहा है। सर 40 लोगों को लाए थे और देखते देखते आज 13,000 का लोग मेरा पीछे खड़ा है, मेरा टीम खड़ा है 13,000 का। आज उनसे आपको मिलाएंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। कोई व्यक्ति सिविक पुलिस में नौकरी करता था, आज महीने का 2 लाख कमा रहा है, नौकरी छोड़ के माई लाइफ सेकंड कार भी लिया, टाटा कार, मेरे को विश्वास। कोई व्यक्ति पेन बेचता था, उसको मैंने लाया, आज वो पेन बेचना छोड़ दिया, आज माई लाइफ स्टाइल कार बेचिए। आज कोई टाटा कंपनी में ठेकेदारी में काम करता था, उसको मैंने प्लान बताया, अच्छा लगा, शुरुआत किया। पहला गाड़ी ऑल्टो, सेकंड गाड़ी ब्रिजा लिया, आज एनटीसी बन के खड़ा है। तो सिंपल, जो मैं 200 लोगों को बताया उसमें से 30-40 लोग किया। तो जो किया उसका पास गाड़ी है, जो नहीं किया वो अपना जॉब में खड़ा है। आपको भी कोई लाया है, अगर आज आपने सिद्धांत लिया तो हो सकता है अगला 4-5 साल बाद आपका घर का सामने भी गाड़ी खड़ा होगा, आपका भी खुद का घर होगा, आपका भी बच्चा अच्छा स्कूल में एडमिशन लेगा। और आप नहीं करेंगे तो आपका जॉब तो है ही। यस सर, पैसा नहीं बचेगा सर, सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। आप मेरा कंपनी से खरीदिए या बाजार का कंपनी से खरीदिए, अपना मर्जी।
दादा 2 सवाल छोटा सा कर सकता हूँ क्या? यस। आप मेरा कंपनी या माई लाइफस्टाइल हम लोगों का कंपनी में, या आपका भी कंपनी है, ओके, ये पूरा सबका एक साथ हम लोग काम करते हैं। यूनिटी का पावर क्या है? यूनिटी का पावर मैं समझाऊंगा, सुनना चाहेंगे क्या? Yes. आप बोलिए मधुमक्खी बड़ा है या कुत्ता बड़ा है? साइज में बताया जाए, वजन में बताया जाए, मधुमक्खी का वजन बड़ा है या कुत्ते का? कुत्ते का। हाइट में कुत्ते। आप कुत्ते को एक पत्थर मारिए, आप एक कुत्ते को पत्थर मारिए, कुत्ता भागेगा काहे करके, यस या नो? वही पत्थर उठा के मधुमक्खियों को मारिए, वो आदमी भागेगा काहे करके। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी और मधुमक्खी एक साथ आपका हमला करेगा, यह यूनिटी का पावर है। अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें ना, तो हर एक आदमी का सपना पूरा हो सकता है, कोई रोक नहीं। हालत रहेगा, आपको दूसरे मालिक लात मारेगा, आप काहे करके भागेंगे, यस नो? तो सर जिंदगी बनाना है तो यूनिटी बनाना है, यस नो? तो ये पावर है माई लाइफ का। हम लोग एक साथ, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, एक साथ काम कर रहे हैं, यही यूनिटी है। सर यूनिटी आपका जिंदगी बदल सकता है, यस नो? क्योंकि हम लोग एक यूनिटी में आना चाहते हैं ना। यूनिटी में आएंगे तो सबका गाड़ी होगा, नहीं आएंगे तो आप सोचिए क्या करना है, जिंदगी भर काहे। यस सर, सॉरी सर, अगर खराब लगा मेरे बात से सॉरी सर, थैंक यू सर, जय हिंद, जय माई सर। नमस्कार। नमस्कार। एक्साइटेड हो आप लोग? यस। एक्साइटमेंट से नहीं एक्साइटेड हो दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कितने लोग आज पहले बार आए हैं इस सिस्टम को देखने के लिए, सुनने के लिए? क्या बात है, माई लाइफस्टाइल परिवार की ओर से पहले 10 मिनट मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विकास जाला, और जिस कंपनी का आपने प्लान सुना अभी, इस कंपनी की जब शुरुआत हुई थी आज से 12 साल पहले, उसकी पहली मीटिंग हम लोग यही हॉल के अंदर लगाए थे। आज भी इस हॉल के अंदर मीटिंग हो रही है, मेरे लिए बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है। बहुत सारे लोग इस तरह की मीटिंग देखने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग देखने के बाद लोग बोलते हैं कब तक चलेगा? 12 साल से चलते आ रही है। और आप क्या चाहते हो, कब तक चलना चाहिए? लाइफ टाइम होना चाहिए, चलते रहना चाहिए? चलते रहने चाहिए। कितना चलाते हो, कितना चलाएंगे आप पता नहीं, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है इस सिस्टम के अंदर पिछले 12 साल से, इस मैनेजमेंट के ऊपर पिछले 12 साल से, इसके लिए मैं मेरे इकलौते बच्चे को वो पढ़ाई करवा रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग में लगने वाली है। बीबीए के बाद वो एमबीए कर रहा है, ताकि यही सिस्टम को सही तरीके से कर पाए। क्योंकि मुझे बहुत सारी पढ़ाई नहीं हुई थी, सिर्फ 10वीं पास। उसके बाद मैं टीवी मैकेनिक का काम करता था। इस बिजनेस से पहले घर चलाने के लिए चंद पैसा मिलता था, 10-12 हजार के अंदर घर चलाना बड़ी तकलीफदायक होता था। मैं हमेशा रास्ता ढूंढता था कि खाली समय के अंदर कुछ और काम अगर साइड से कर लूं तो शायद और 2-5 हजार आ जाएगा तो आसान हो जाएगा जिंदगी। और ऐसी माहौल नहीं था तभी कि हम आके इस हॉल के अंदर, एसी हॉल के अंदर बैठ के इतना बढ़िया सिस्टम को देख पाए और बैठ के समझ पाए। मेरे घर पर एक दोस्त के साथ अनजान व्यक्ति आए थे जिन्होंने ये सिस्टम बताया। कुछ समय पहले हमारे ग्रेट एनटीसी विजय यादव सर ने आपके सामने में प्रेजेंटेशन रखा है, जोरदार प्रेजेंटेशन से समझाया। ये चीज मुझे पेपर में समझाया जा रहा था और समझाने के बाद इतना निर्णय हुआ यहाँ पर नुकसान कुछ भी नहीं है। आपने भी समझा ना कि सिस्टम का शुरुआत करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत है और यहाँ पैसा कमाने के लिए कुछ चंद चीजें खरीदना पड़ता है। जो सामान आज तक हम कहीं ना कहीं से खरीदते आए वो अगर माई लाइफस्टाइल से खरीद ले, क्या नुकसान होने वाला है? कुछ नहीं। मुझे यही बातें समझ में आया और सीनियर तो भी बार बार समझा रहे थे, आपको ये बिजनेस के अंदर शुरुआत करने के लिए, आपको इस बिजनेस से पैसा कमाने के लिए आपको दुकान बदलना है, अलग कुछ नहीं करना, हमको नया कुछ नहीं करना है। सिर्फ दुकान बदलने से अगर जिंदगी बदलने की मौका मिल रहा है तो करना क्या चाहिए? मैंने बोल दिया करना चाहिए सर। तो मैंने फॉर्म को साइन अप किया, लेकिन चंद चीजें खरीदने के लिए जो पैसा लगता है दोस्तों,
करीबन 17-18 साल में मैकेनिक का काम करते हुए भी मेरे पास 10,000 नहीं था कि बिजनेस को शुरुआत कर पाऊं, लेकिन निर्णय बन चुकी थी ये बिजनेस को करना। क्योंकि बताया जाता है दो पक्के के लोग होते हैं जिनको जिंदगी में कामयाब बनना है, वो हमेशा उपाय ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, और जिनको शायद कामयाब बनना नहीं है वो बहाना ढूंढते हैं। मैं उपाय ढूंढ रहा था, रास्ता ढूंढ रहा था, इसलिए निर्णय ले लिया किसी भी हाल से करना है। एक दोस्त से ना इंटरेस्ट में मैंने पैसा लिया, बिजनेस को शुरुआत किया, और जिसका नतीजा क्या हुआ, मुझे सामान मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। क्या प्रोडक्ट मिला? जो प्रोडक्ट हम लोग सुबह से रात तक यूज करते या नहीं करते? यस सर। सुबह उठते सबसे पहले क्या करते? ब्रश में क्या लगता है? पेस्ट। सभी लोग आज के जमाने में टूथपेस्ट करते हो नहीं करते हो? उसके बाद नहाने के लिए जाते, क्या लगता है? तेल, साबुन, शैम्पू। खाली साबुन? बाल धोने के लिए भी साबुन नहीं, आज के जमाने में शैम्पू जमाना था तभी साबुन लगाते थे। तेल भी लगता है नहीं लगता है? बीमार पड़ता है तो क्या लगता है? बहुत सारे हेल्थ की प्रोडक्ट लगता है। फिर नाश्ता करने के बाद क्या लगता है? चाय पीते हैं। तो ये सारी सामान अगर माई लाइफस्टाइल देने के लिए तैयार है तो इसीलिए बता रहे थे दुकान बदलने से अगर जिंदगी बदलेगा सर, करने में क्या दिक्कत है? मैंने हाँ बोल दिया और शुरुआत किया। दोस्तों पहले हफ्ता में चेक आया 1000 का। कितना? 1000। अच्छा लगता है 1000? बहुत सारे लोग बोले क्या 1000 रुपया के लिए करना है। मुझे पता चल गया था जो बिजनेस 1000 रुपया दे सकता है, 2000 भी दे सकता है, और 2000 दे सकता है तो 10,000 भी दे सकता है, 10,000 दे सकता है तो 50,000 भी दे सकता है। और इस सिस्टम में बताया गया मैक्सिमम इनकम हफ्ते का 2,10,000 भी दे सकता है। लेकिन पहला दिन जब 2,10,000 की बातें बताई जाती है, अंदर से हंसी आती है। क्या बर्बाद बना है? बेवकूफ बनाने का भी एक हिसाब है। वह लाखों रुपया लगाने के बाद हजारों में कमाना मुश्किल है, और ये बोलते 10,000 की खरीदारी करो और इस बिजनेस की शुरुआत करो, हफ्ते के 2,10,000। दोस्तों मैं भी नहीं आया था 2,10,000 कमाने के लिए। मैं आया था हफ्ते में अगर 2-3 हजार आए, महीने में 10-12 हजार अगर होगा, 10-12 हजार मेरा पहला था टीवी मैकेनिक से, और 10-12 हजार साइड से आ जाएगा। तो जिसके घर पे 10,000 आता है उसके घर पे अगर साइड से 10,000 आएगा, हालत अच्छा होगा। ये सब नो सोच के मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था, लेकिन इतना बढ़िया काम चलते बना। क्यों? अच्छे उद्देश्य से अगर कोई काम को आप शुरू करते हो और लोगों को ना ठगने की इरादा रखते हो, ईमानदारी से मेहनत करने की, वो काम आप खुद नहीं, आपके साथ ऊपर वाला भगवान भी खड़ा रहता है। यस सर। 2-3 लोग आए टीम में, फिर 5-10 लोग हुए, फिर ऐसे कारवा चलते गया, और 1,000 का चेक कुछ समय के अंदर, कुछ साल के अंदर हफ्ते में 2,10,000 तक पहुंचा दिया। आज हमारे टीम में जो बताया जाता है ना, भैया कार लेना एक सपना है हम जैसे आम आदमी के लिए। मैं जब शुरुआत किया था दोस्तों, 10 साल पुराना बाइक में यही हॉल पे आते थे हम मीटिंग करने के लिए। आज मेरा दूसरी गाड़ी इस हॉल के नीचे खड़ी है, इको स्पोर्ट्स 7900 नंबर। सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं है, आज हमारे टीम के अंदर करीबन 22 लोग हैं जो 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, मतलब कार मेंटेन करते हैं। जहाँ ना उनके पास कार था ना मेरे पास कार था। आप बताओ निर्णय सही लिया या गलत लिया? इस सिस्टम के माध्यम से, एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के माध्यम से आज 5 बार विदेश जाने का मौका मिला। 2 बार थाईलैंड, 2017 में मलेशिया, 2023 दुबई, 2019 दुबई। आप बताइए निर्णय सही लिया या गलत लिया? सही लिया। सिस्टम के माध्यम से इस 12 साल के अंदर करीबन 1.25 करोड़ से भी ज्यादा इनकम करने का मौका मिला। 10वीं पढ़ा लड़का आपके सामने बात कर रहा है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर करीबन पिछले 5 साल से 1 लाख से नीचे कभी भी महीने की इनकम नहीं हुआ, उससे ऊपर। सही निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया? तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? डायरेक्ट सेलिंग एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग क्यों जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है? एक इंसान जन्म से मृत्यु तक प्रोडक्ट यूज करेगा नहीं करेगा, और ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, और हम प्रोडक्ट जैसे ही खरीदते हैं साथ साथ हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो अपॉर्चुनिटी हमको लाखों रुपया कमाने का मौका देती है। और इतने सभी बात समझने के बाद फिर भी हम पूछते हैं सर करना क्या पड़ेगा? सामान खरीदना पड़ेगा।
सामान बदलने से आपको एक मौका मिलेगा, जो मौका आपको बहुत ज्यादा पैसा हर महीने में कमाने के लिए जरिया बना देगा। क्या चाहिए? करना चाहिए सर। भावुक हो गए हो, नाराज हो गए हो। और मैंने इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को नहीं लाया दोस्तों, 5 लोगों को लाया। हमारे आशीष सर तो बहुत सारे लोगों को लाए, मैंने सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन किया था शुरुआत में, जिसका नतीजा क्या हुआ, आज करीबन 22-23 हजार से भी ज्यादा लोगों की टीम खड़ी हो गई। तैयार हो निर्णय लेने के लिए? ज्यादा कुछ नहीं किया इस बिजनेस के अंदर, एक सटीक डिसीजन लिया और उस निर्णय के साथ बरकरार रखा खुद को। बिजनेस है, उतार चढ़ाव चलेगी। क्या आपने एक दुकान डाला, क्या हर दिन एक जैसा काम होगा वहां पे? नहीं सर। क्या हर दिन एक जैसा टर्नओवर होगा? कभी कम कभी बेसी। लेकिन आपने अगर लगातार वो धंधे को, बिजनेस को चलाते रहा, आपकी ग्राहक बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी? अगर मनमोहन जी दुकान खोला तो दुकान बंद होने में भी वक्त नहीं लगेगी। सही है गलत है? लगातार इस काम को करने का तरीका, आज यहाँ पर हम लोग पहुंचे, सिर्फ हम लोग नहीं पहुंचे, आज हमारे साथ एनटीसी आए थे, यहाँ पर दुलाल दास सर आए थे, शंकर प्रजापति सर आए थे, विजय यादव सर आए थे। कोई भी एमएलएम बिजनेस, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पहले नहीं किया था। ये लोग भी कुछ ना कुछ काम करते थे, कोई फैक्ट्री में काम करते थे, कोई दुकान चलाते थे, कोई फुटपाथ में कपड़ा बेचने का काम करते थे। हमारे आरटीसी आए थे बबलू प्रजापति सर, वो एलएनटी के अंदर काम करते थे, लार्सन एंड टूर्बो में सुपरवाइजर का काम करते थे। यहाँ पर विक्रम मंडल सर आए थे, वो एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, राइट ना? यहाँ पर आए थे हमारे सुखलाल मुंडा सर, वो कंपनी के अंदर छोटे से पोस्ट में, सर कितना तनख्वाह में काम करते थे? पैकेज 10 लाख, 10-12 हजार महीना। आज इस बिजनेस के माध्यम से ये सभी लोग खुद के 4 व्हीलर पे घूमते हैं और लाखों रुपया कमा चुके हैं। तो सही निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया? दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम सोचेंगे। मैं मेरे ऊपर लेके बोलता हूँ, मैंने अगर उस दिन सीनियर को बोलता था सर मैं सोच के बताऊंगा, सोचने के बाद निर्णय पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? हेलो, होगा या नहीं होगा? एक उदाहरण बता देता हूँ। हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, स्कूल जाता है, डेली 3 बजे स्कूल से आ जाता है। आज 3 नहीं 3:15 बज गया, 3:30 बज गया, 3:45 बज गया। मन में ख्याल क्या आएगा, क्या विचार आएगा? हेलो, और उस समय एक अननोन नंबर से मोबाइल में कॉल आ गया, मन घबराएगा, दिल डरेगा ना कॉल को उठाने के लिए, आखिरकार कुछ गलत तो नहीं हो गया। और उसी समय बेल बज गया, मम्मी में आ गया, तो तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतने देरी जो ये डिले हुआ, इसमें विचार कौन सा आ रहा था? तो आप क्या सोचोगे बताओ? अब जब सोचोगे क्या विचार आएगा? बताओ क्या विचार आएगा? हेलो, क्या चलेगा क्या? अरे चल रहा ना, 12 साल से लोग खड़े हैं जो करोड़ रुपया कमा के खड़े हैं यहाँ पर। मैं जब आया था ये बिजनेस के अंदर, ना मेरे लेफ्ट में कोई लोग थे, ना मेरे राइट में थे। महाराष्ट्र से आके आदमी बता रहे थे ये बिजनेस से लोग पैसा कमा रहे, सर चलो मिल के करते हैं हम सब लोग एक साथ। और वही नारा मैं लोगों को बताया। हमारे जो लीडर थे, शंकर प्रजापति सर, बबलू सर, दुलाल सर, विजय सर, हमारे सुरेंद्र सर यहाँ पर बैठे हुए, हमने वही बात बताया, सर चलो तो करके तो देखते हैं। और कोई भी काम रिजल्ट होगा या नहीं होगा कब पता चलेगा? करने के बाद। बच्चा एग्जाम में पास होगा या नहीं होगा कब पता चलेगा? एग्जाम में बैठने के बाद पता चलेगा बॉस। घर बैठ के क्या एग्जाम में पास हो जाएगा? बिजनेस को पहले शुरुआत किया और सीखते गया, सीनियर ने जैसा बताया वैसे करते गया, जिसका नतीजा यहाँ तक पहुंचे। ऑटोमेटिक नहीं हुआ, घर बैठ कर पैसा नहीं आया। पैसा कमाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो काम करना था। आप जरा सोचिए, हम लोग जितना पढ़ाई लिखाई है, आज भारत के अंदर मैक्सिमम लोग कितना पढ़ाई है? क्या सभी लोग ग्रेजुएट है? कितना पढ़ाई है अंदाज, एवरेज 10-12? आज पढ़ाई की प्रति बहुत ध्यान है, लोग ग्रेजुएट है, लेकिन आपको मालूम है कितने सारे लाखों लोग ग्रेजुएट है जो ऑटो चलाते हैं? कितने सारे ग्रेजुएट लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं, 20-30 हजार भी मुश्किल से नहीं कमा पाते। क्या आज 15-20 हजार के अंदर अच्छा घर चलता है?
सही है गलत है? मैंने बीटेक करते हुए लड़का लोगों को देखा, 8,000 का महीना तनख्वाह है, और बड़ी दुख महसूस होता है तभी कि बेटा आज भी समझ जा, डायरेक्ट सेलिंग माई लाइफस्टाइल की ताकत, एक अनपढ़ आदमी ये बिजनेस से लाखों रुपया कमा रहा है। मेरे पिताजी एक किसान, मेरी पढ़ाई 10 मैंने बताया और टीवी मैकेनिक का काम करता था, लेकिन एक निर्णय लेने की वजह से, माई लाइफस्टाइल से 12 साल टिकने की वजह से, सारे ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने की वजह से, ऑफलाइन के सामने सरेंडर होने की वजह से आज 2.25 करोड़ से ज्यादा इनकम करने का मौका मिला। तो आपको भी ऐसी मौका चाहिए, उससे सटीक निर्णय लेना पड़ेगा, सिद्धांत लेना पड़ेगा, और वही निर्णय के साथ टीके रहना पड़ेगा। हल्के से मत लीजिए इस बिजनेस को। आने वाला 5-10 साल के बाद, क्योंकि आज मेरा उम्र 49 है, क्या जिंदगी भर भागदौड़ कर पाऊंगा? प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ। जैसे बाइक पुराना होता है, आदमी का भी स्पेयर पार्ट पुराना होता है। जब 60-65 का हो जाऊंगा, उस समय बाय डोनेट मेरे फैमिली को जब मैं ये बिजनेस दे के जाऊंगा, तभी सीटीसी रैंक में दे के नहीं जाऊंगा, शायद डायमंड, यूटीसी या क्राउन एम्बेसडर का रैंक दे के जाऊंगा। आने वाला तभी महीने की इनकम 1-2 लाख नहीं होगा, तभी महीने की इनकम 50 लाख से भी ज्यादा होगा। नहीं कर रहा हूं, जब मेरा इनकम महीने में 50 लाख होगा, मेरे साथ में आए हुए लोग, उनके महीने का इनकम कितना होगा? 20 से 30 लाख महीना इनकम करेंगे। तो हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, यस और नो? यस सर। क्या यही दिशा में आप चलने के लिए तैयार हो? तो मैं आप सभी को एक ही बात बोलूंगा कि निर्णय लीजिए, बार बार सोचिए मत, ज्यादा सोचिए मत। यहाँ पर कोई लाखों रुपया लगाने की काम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है कि लॉटरी नहीं है। पैसा दिया, सामान मिला, नुकसान कुछ भी नहीं है। बिजनेस को सही तरीके से सीखेंगे और टीम बना के आगे अपने आप को कामयाबी की ओर बढ़ाएंगे। तैयार हो? थैंक यू बोलना चाहूंगा आज के प्रोग्राम को जिन्होंने होस्टिंग किया, जिन्होंने इतना बेहतरीन एंकरिंग किया, हमारे एसटीसी ग्रेट लीडर हमारे जीतू कर्मकर सर, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर से आते हो हम सभी को सपोर्ट करने के लिए। और एक निर्णय लीजिए, लगे रहिए। जिनके साथ में भी आप आए हैं, 10 मिनट के अंदर आप फॉर्म को साइन अप करिएगा और उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। इसके लिए बोलिएगा, शायद आपसे वो 2 क्लास कम पढ़ा होगा, आपसे 2 पैसा कम कमाता होगा, आपसे देखने में स्मार्ट कम होगा, राइट ना? लेकिन क्या बोल के लाया है वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहां पर लेकर आया है वो इम्पोर्टेंट है। उसकी दशा को मत देखिएगा, वो कौन सा दिशा दिखाने के लिए आया है, उसके लिए जरूर धन्यवाद बोलिएगा और शुरुआत करिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।